हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसे कि बताया था, हम जो आज से चलेंगे वो चलेंगे 1773 रेगुलेटिंग अधिनियम। कल हमने क्या पढ़ा था, जहांगीर के शासनकाल में हमारा कौन कौन आया था, सर टॉमसर वगैरह वो चीज हमने पढ़ाई थी। आज हम चलते हैं 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम एक्ट पर। रेगुलेटिंग अधिनियम एक्ट 1773 में आया था ये। इसमें हुआ क्या था, इसमें एक गुप्त समिति बनाई गई थी, किसके द्वारा, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा एक गुप्त समिति बनाई गई थी। और इसी गुप्त समिति की सिफारिश पर 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम को पारित किया गया था। अब इसका एम क्या था, मेन बात इसका एम क्या था। इसका एम ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर इंडिया एंड इंग्लैंड पर नियंत्रण स्थापित करेगा। जो पहला एम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी पर कौन करेगा, इंडिया इंग्लैंड का नियंत्रण स्थापित करेगा। इंग्लैंड में कंपनी के प्रशासन को संभालने के लिए दो संस्था होती थी। जो इंग्लैंड में कंपनी को संभालने के लिए कौन सी संस्था होती थी, दो। पहली कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी, दूसरी सत्तकारी मंडल। ठीक, पहली कौन सी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी। ठीक है, अब इसमें जो कार्य होते थे 1773 में जो कार्य हुए वो क्या क्या कार्य हुए, अब हम थोड़ा सा उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। ईस्ट कंपनी को 20 वर्ष का एकाधिकार प्राप्त हो गया था। यहां पर हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष का एकाधिकार प्राप्त हो गया था। अब हर 20 वर्ष बाद ही ऐसे ही कंटिन्यू आगे चलता रहता है, इसको और 20 वर्ष का मिल जाता है, 20 वर्ष बाद फिर अगले 20 वर्ष का मिल जाता है। तो सबसे पहला काम 1773 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष का एकाधिकार प्राप्त हो गया था। ठीक, बंगाल के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग की जो है 4 मेंबर सलाहकार समिति, ये क्वेश्चन काफी बार आ भी जाता है कि जो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल में जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के थे, उनकी सलाहकार समिति जो थी उन 4 मेंबरों में से किसी भी एक मेंबर का आपसे नाम पूछ लेगा। जैसे नाम बता दिए, फिलीपींस फ्रांसीसी, वल्वेरिंग, मानसन और वर्वेल। कौन कौन से थे, फिलीपींस फ्रांसीसी, वल्वेरिंग, मानसन और वर्वेल। ये आपके 4 मेंबर सलाहकार समिति थी वारेन हेस्टिंग के साथ। तो इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि हाँ जी, इन वारेन हेस्टिंग के साथ इनमें से कौन से मेंबर सलाहकार नहीं थे। उसमें आपको ऑप्शन दे देगा, एक फिलीपींस दे दिया, मानसन दे दिया, वर्वेल दे दिया, चौथा ऑप्शन कोई अन्य दे दिया। तो उसमें आपको वही अन्य वाला लगाना पड़ेगा। ये नाम आप एक बार याद कर लीजिए। उसके बाद इसमें कार्य हुआ, निदेशक मंडल के कार्य को 1 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया। जो निदेशक मंडल था उसको बढ़ाकर क्या कर दिया उसने, 1 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया। अब अगला था 1774 में, यानी कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता की स्थापना की गई। ठीक, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ था, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट आया था 1774 में आया था। कौन से एक्ट के तहत आया था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया था। अब इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, लॉर्ड एलिजा इम्पे। कौन थे इसके मुख्य न्यायाधीश, लॉर्ड एलिजा इम्पे थे। जब लॉर्ड एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन इनके साथ साथ अन्य 3 मुख्य न्यायाधीश भी थे। कौन कौन से, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर्स और लॉर्ड लिबनेस्टर। लॉर्ड हाइड्स, लॉर्ड चैम्बर्स और लॉर्ड लिबनेस्टर। ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है कि जो सुप्रीम, सबसे पहली बार जो कलकत्ता की स्थापना हुई थी, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, वो सर्वप्रथम कब हुई थी, 1774 में। कौन से एक्ट के तहत हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। जो हमारे मुख्य न्यायाधीश के थे वो कौन थे, लॉर्ड एलिजा इम्पे। जो अन्य 3 मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड लिबनेस्टर और लॉर्ड चैम्बर्स। ये हमारे अन्य 3 मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। इस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस के लिए व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन इसमें क्या हुआ था, जो पहले व्यापार पे कर मुक्त कर दिया गया था, अब इसमें क्या दिया कि बिना लाइसेंस के आप व्यापार नहीं कर सकते। इस अधिनियम में क्या बताया गया था कि अगर आप कोई भी किसी प्रकार का व्यापार करते हैं तो आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कर दिया था। जो कंपनी के कर्मचारी थे वो उपहार वगैरह, जैसे उनको मतलब उपहार वगैरह दिए जाते थे, तो उन सभी पर क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। ये आपके 1773 रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत सारे कार्य किए गए थे। कौन कौन से कार्य किए गए थे, एक बार थोड़ा सा मैं हेडलाइन में चलता हूं। सबसे पहला काम कि हाँ जी, इंग्लैंड में जो कंपनी को संभालने के लिए 2 संस्था होती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी और सत्ताकारी मंडल। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष का एकाधिकार प्राप्त हो गया था। अगला काम क्या होता, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वो कौन है। यहां से भी आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग है। ठीक,
वॉरेन हेस्टिंग के 4 मेंबर सलाहकार थे, फिलिपिन्स फ्रांसीसी, वल्वेरिंग, मानसन और वल्वेल। कौन कौन से थे? फिलिपिन्स फ्रांसीसी, वल्वेरिंग, मानसन और वल्वेल। उसके बाद अगला काम किया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कहां हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी? 1774 में हुई थी। किसके तहत हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई थी। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? लॉर्ड एलिजा इम्पे थे। 3 मुख्य न्यायाधीश थे, लॉर्ड हाइट, लॉर्ड चैम्बर्स और लॉर्ड लिमनेस्टर। उसके बाद कार्य क्या होता है? बिना लाइसेंस के व्यापार करने पर अधिकार बंद कर दिया था। ये आपका टोटली 1773 एक्ट आपका हो गया। उसके बाद आते हैं 1781 का संशोधन अधिनियम। क्या आते हैं? 1781 का संशोधन अधिनियम। इसके तहत आपके कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ, लेकिन 2 पॉइंट जो है मैंने लिख लिए हैं। इस अधिनियम के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। 1781 संशोधन अधिनियम में सबसे पहला काम क्या हुआ? कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए, जो हमारी कलकत्ता की सरकार थी उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, कलकत्ता की सरकार इन तीनों पर भी कानून बना सकती है। ये हमारे 1781 के संशोधन अधिनियम में हुआ था। अगला कार्य क्या हुआ? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। ठीक, क्या गवर्नर जनरल उसकी परिषद को किससे मुक्त कर दिया? सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। अब हम कल क्या पढ़ेंगे? कल हम सबसे पहले पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया, 1784 वाला पिट्स इंडिया एक्ट का कल हम इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए आपका इतना ही था। धन्यवाद।